Welcome to the Tabernacle of David Ministries. The objective of our broadcast is to present fresh biblical perspectives on the ministry, relevance and function of the church in a post-modern world. We are glad to reach, resource and reform so that you might be ameliorated for our Lord. Enjoy the Word of God. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार यिर्मयाह अपनी परिस्थिति के चलते परमेश्वर से सवाल करता है, परंतु परमेश्वर का उत्तर यिर्मयाह के प्रति बहुत ही अलग रहा और परमेश्वर ने यिर्मयाह को आने वाली और भयानक और कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होने के खातिर परमेश्वर ने उसे एनकरेज किया। हमारे देश की स्थिति इस महामारी की वजह से बहुत ही गंभीर हो चुकी है। हम अपनी चारों ओर तबाही और मृत्यु को देख रहे हैं। हर 2 मिनट में एम्बुलेंस की आवाज हमें विचलित करती है। परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी साधारण मनुष्य बड़ी आसानी से तनाव में या डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम किस प्रकार से बिहेव करें या किस प्रकार हम संचालन करें, यह सवाल मेरे प्रियो हम सबके सामने है। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, किस प्रकार हमें जीवन जीना है, इन बातों की चर्चा हम आज के एपिसोड में करेंगे और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18। और इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बाइबल हमें बताती है चाहे हालात कोई भी क्यों ना हो, भले ही हमारे काबू में हालात ना हो, हर तरफ निराशा, मृत्यु और नकारात्मकता जब हम देखते हैं, ऐसी परिस्थिति में भले हम खुशी में हो या गम में हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। तो हम इस महामारी को धन्यवाद के साथ में हम विजय प्राप्त करेंगे। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के तमाम दासों ने अपनी कठिनाइयों के बीच विपत्ति, दबाव, सताव एवं आखिरी समय तक परमेश्वर को धन्यवाद के द्वारा उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो आइए हम आज उनमें से कुछ लोगों के विषय में अध्ययन करेंगे, कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। तो पहला शख्स जिसके बारे में हम देखेंगे वो है योना, और योना अध्याय 2 वचन 9 को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। प्रियो, जब योना मछली के पेट में था, एक ऐसे भयानक समुद्र में और भयानक परिस्थिति में उसने अपने आप को पाया, तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद देने के विषय में उसने बातें की। दूसरे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, वो है दानियल, और हम पढ़ेंगे दानियल अध्याय 6 वचन 10। इस प्रकार लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल को जब पता चला कि उसे अब शेर की मान में डाल दिया जाएगा और इस पृथ्वी के ऊपर वो कुछ ही समय के लिए जीवित रहने पाएगा, ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो गौर करने वाली बात है कि उसने शिकायत नहीं की, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, वो घबराया नहीं, वो निराशा में नहीं चला गया, परंतु जैसे वो हर दिन किया करता था, जैसी उसकी दिनचर्या थी, उसका शेड्यूल था, ठीक वैसे ही उसने उस दिन किया और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तीसरे शख्स के विषय में हम देखेंगे, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। मत्ती अध्याय 26 वचन 27 और 28 इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्रियो, अपने नजदीक आने वाले क्रूसारोहण के प्रति यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया
और जबकि उसे पता था कि इतनी दर्दनाक मौत उसे क्रूस के ऊपर मिलने वाली है, एक ऐसी मौत जिसके बारे में आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते, उस चीज को उसने पहले से देख लिया था। परंतु उस घड़ी, उस परिस्थिति में जब मौत उसके सामने थी, तब यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया। चौथे शख्स के बारे में हम देखेंगे, वो है पौलुस। 276 लोगों के साथ जब प्रेरित पौलुस जहाज में यात्रा कर रहा था, तब अचानक यूरकुली नामक आंधी ने उस जहाज को घेर लिया। काफी सारे तरीके अपनाने के बाद भी मल्लाहे उसे संभल ना सके। उसके बाद वे जहाज का सामान फेंकने लगे और कई दिनों तक ना उन्होंने सूर्य को देखा ना तारों को, और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में पौलुस ने जो किया वही हमें भी आज करना जरूरी है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 27 वचन 35, और इस प्रकार लिखा है, और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। मेरे प्रियो, पौलुस ने सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रियो, जब परिस्थिति अनुकूल होती है तब हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं, हम आनंद मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। परंतु बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने उनके सबसे कठिन समयों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया था। किसी ने इस प्रकार लिखा है, ब्राइटन द कॉर्नर वेयर यू आर। You don't blame God for placing you in a dark corner. You rather have to thank Him for giving you the light to make it bright. जिस कोने में आप हैं, उसे प्रज्वलित कीजिए। अगर आप उस अंधियारे कोने में पाए जाते हैं, तो परमेश्वर को दोष ना दे, बल्कि आपको परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए कि उसने आपको वो उस जगह पे प्रज्वलित करने के लिए उजियाला दिया है। मेरे प्रियो, जब हम धन्यवाद करते हैं तब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तब हम उसके कामों को देख सकते हैं। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। तो जिस प्रकार योना ने अपनी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दिया, दानियल ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और पौलुस ने भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण है बाइबल में, जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थिति में इतना ही नहीं, परंतु जब मौत उनके इर्द गिर्द मंडरा रही थी, तब भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना ना छोड़ा। आज हमारा उत्तरदायित्व ये है मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि इस महामारी से हम बाहर आ जाएं। हम जल्द से जल्द इसके ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं। हम एक आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, परंतु क्या हम वो काम करने के लिए तैयार हैं जो हमें आत्मिक रूप से करना अनिवार्य है? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? तो आज के एपिसोड में हमने चर्चा की है कि किस प्रकार हमारी पहल होगी परमेश्वर को धन्यवाद देना। यदि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, तो आप हमें अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अपना ख्याल रखे और परमेश्वर में मजबूत हो जाए। आमीन।